शेर कोई गरजता आएगा, पापियों का नाश करके जाएगा। जुल्म का इतिहास जो मिटाएगा, भूखा शेर वही तो कहलाएगा। जब जब रावण जुल्म की उठाता है तलवार, राम चले आते हैं लेकर फिर अवतार। जाए ना बेकार मजलूम की पुकार, पाप का अंत होगा जाने है संसार। अत्याचार करने वाला एक दिन मारा जाएगा। मर्द शेर कोई गरजता आएगा, पापियों का नाश करके जाएगा। रात के सन्नाटे में अबला कोई लुटती है, आसमां थर्राता है, जमीन कांप उठती है। रात के सन्नाटे में अबला कोई लुटती है, आसमां थर्राता है, जमीन कांप उठती है। आह उसकी आग बनकर यूं बरसती है, फिर हुकूमत जुल्म की एक पल में मिटती है। दुष्ट को इंसाफ की देवी सजा सुनाएगी। मर्द शेर कोई गरजता आएगा, पापियों का नाश करके जाएगा। जुल्म का इतिहास जो मिटाएगा, भूखा शेर वही तो कहलाएगा। अरे मेरी जान, बहुत तड़पाया तूने मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी जान, ओए छोड़ दो इसे। एसीपी रुक जाओ वरना गोली मारूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आज ये गुंडा भाग जरूर गया है, लेकिन मेरे हाथों से बचेगा नहीं। आओ तुम्हें घर छोड़ दो। इसके साथ हो गए पूरे 10,000। अब आएगा मजा। आज तो अंग्रेजी दारू के साथ मुर्गे की टांगे। इसके साथ शमियां तो आ ही जाएगी। लुटेरो! अरे गुरु ये लो आ गई शमियां भी। अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। इन दो कौड़ी के गुंडों के सामने तुम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। शर्म करो बेशर्मो, शर्म। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो मर्दों के बीच फड़फड़ा रही है तितली की तरह। आज तो हम बिताएंगे तुम्हारे साथ रहना मेरी मैना। एक तो अनाथों और गरीबों पर जुर्म करते हो, उनकी बहू बेटियों पर अत्याचार करते हो। अरे तुम्हारी बाहों में इतना ही दम है ना, तो किसी दमदार से हाथ मिलाकर दिखाओ। ए मेरी तितली, ए मेरी मैना, इस धरती पर कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई जो ऐसे आदमी को जन्म दे सके, जो मुझसे आंख भी मिला सके। तू हाथ मिलाने की बात करती है। अगर ऐसा हुआ तो उसका हाथ ऐसे तोड़ूंगा कि साला भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा। क्या समझी? अरे ऊपर वाले से डरो। इन गरीबों के खून पसीने की कमाई इन्हें वापस कर दो, वरना इनकी बद्दुआओं से ऐसे शोले बरसेंगे जिसमें जलकर तुम दोनों राख हो जाओगे। वाह! अरे गुरु
ये तो गर्म है। अरे बहुत तेज है इसमें, इसका तेज ठंडा करना ही पड़ेगा। चल रही। लेकिन जाएगी कहाँ? अरे शीरा देख कैसे घोड़ी की तरह भाग रही है। अरे कहाँ जाएगी, ठहर तो सही। अरे शीरा, अरे भाग की इसकी लगाम खींच यार। कौन है तुम? ब्रिगेडियर रणवीर सिंह। जब जब भारत माँ की बेटी पर जुल्म होता है मैं पहुंच जाता हूँ। चक्के छुड़ा दूंगा, पक्कू ठप दूंगा, ढोल बजवा दूंगा। आज खंड के हाथ है मेरे, आज मैं भांगड़ा नचवाऊंगा। आया मजा? आओ, आ जाओ। क्यों आए तारे नजर? भैया, जब तक इस दुनिया में आप जैसा शूरवीर इंसान है, कोई राक्षस इंसानियत का कत्लेआम नहीं कर सकता। तेरी माँ कैसी है? पहले से ठीक है। आओ मेरे साथ। अजी सुनिए तो। माफ कीजिए, छुट्टा नहीं है। मैं भिखमंगा नहीं हूँ। शक्ल से तो ऐसे ही दिखते हो। शक्ल पर मत जाइए, दिल देखिए। दिल गुर्दा फेफड़ा बेचने के एजेंट हो क्या? एजेंट नहीं, मैं तो प्रेजेंट लवर हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो ना बापू, ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। क्यों मैं होनूलुलु की पैदावार, तू इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? नहा धोकर क्यों नहीं पड़ा? ओहो बापू। साजन, लू तुझे रिमांड पर। रिमांड पर लो, पहले मेरा डिमांड तो सुनो ससुर जी। ससुर जी क्या बोला काले कबूतर? होने वाले ससुर जी, हम आपके हैं कौन? तुम मेरे जूनियर हो छनकड़े। अपनी औकात में रहो भैंस के अंडे। अगर तुम मेरी बेटी के पीछे पड़े ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड करो चाहे कुछ करो, मैं तो डिपेंड हूँ आपकी बेटी पर ससुर जी। अबे पहले नौकरी पर डिपेंड करो। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज मुझे फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखो पहन के जब मैं लाल घाघरी पहन के जब मैं निकली लाल दरवाजा से, लाल घाघरी पहन के जब मैं घर निकली लाल दरवाजा से, ट्रैफिक जाम हो गया, कत्लेआम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया रे, कत्लेआम हो गया। लाल घाघरी पहन के जब मैं निकली लाल दरवाजा से, लाल घाघरी पहन के जब मैं घर निकली लाल दरवाजा से, ट्रैफिक जाम हो गया, कत्लेआम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया रे, कत्लेआम हो गया। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना चाहे लग जाए हथकड़ियां, तेरा पीछा नहीं हो छड़ना चाहे लग जाए हथकड़ियां। कुड़िए ने तेरी खैर नहीं तेरी,
जब मैं घर निकली लाल दरवाजा से, ट्रैफिक जाम हो गया, कत्लेआम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, रे कत्लेआम हो गया। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। पहन के जब मैं निकली लाल दरवाजा से, ट्रैफिक जाम हो गया, कत्लेआम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, रे कत्लेआम हो गया। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। ओ हीरिये ने तेरी जई कोई और नहीं। जब मैं निकली लाल दरवाजा से, लाल घाघरी पहन के जब मैं निकली लाल दरवाजा से, ट्रैफिक जाम हो गया, कत्लेआम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, रे कत्लेआम हो गया। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ। अरे जा। जब जब इस धरती पर ऐसे रावण पैदा होते हैं, तब तब बजरंगबली के सेवक को आना ही पड़ता है इन जैसे लोगों की गर्दन तोड़ने के लिए। ओए खुश की तई, जिन नापाक आंखों से तुमने इस मासूम कली पर बरसाने की कोशिश की है, मैं उन्हें फोड़ डालूंगा। खुश की तई, और जिन नापाक हाथों से तूने इसके पास जिस्म को छूने की कोशिश की है, तोड़ डालूंगा इन्हें। ओए खुश की तई, और जिन टांगों से तुमने उसका पीछा किया है, मैं उन टांगों को गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। अब मैं तेरी हड्डियां तोड़कर उसका सुरमा बनाऊंगा और फिर आंखों में लगाऊंगा। हैं? बजरंगबली, मुझे शक्ति दो बजरंगबली,
ताकि मैं इस अबला की इज्जत बचा सकूं। बजरंगबली, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। घर तक छोड़ने की तकलीफ क्यों कर रहे हैं बाबूजी? मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़कर ही जाऊंगा, ताकि आपकी जवानी और खूबसूरती पर कोई फिर से गंदी नजर न डाल सके। माँ, मैं फौरन जाता हूँ, डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रुक जाइए बाबूजी, मेरी माँ को ये पुरानी बीमारी है, ये मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा मत बोल माँ, जाने की बात मत कर। तू चली गई तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, कोई नेक फरिश्ता तेरा हाथ थाम ले तो मेरी आधी फिक्र दूर हो जाएगी। हफ्ता वसूली कटे जावे, जरा हमारे भी गले लगो। देखिए मैं आपसे कुछ अरे कुछ अरे जो तारे दिल में कुछ होवे ना, हमारे दिल में भी कुछ होवे। वो तो सही है, लेकिन भाई आखिर कुछ तो। भाई? अरे कौन सुधरे भाई लोग जो तुम्हें धमकी देवे हमरे होते हुए? अरे बोल, मुंह के ढक्कन खोल तो पानी पिला के जमुना पार कर दे। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम नाराज ना हो जाना। ना होवे, मैं ना नाराज होवे, बहुत खुश हूँ। बोल। मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे ओ कालिए, कौन है तू? अंधेरी रात में सुनसान राहों पे जो भांगड़ा करता है, जो डिस्को करता है, उसको शहनशाह कहते हैं। अरे शहनशाह कहते हैं ससुरा। अरे मन तो तू प्यादा भी ना लागे, तारे जैसे तो मेरे यहाँ दारू भरे है, दारू। पाप से धरती फट गई ना, मन्ने तो लागे, मन्ने देखे थारी फट गई। ओ तारा फटफटिया खड़ा है, एक फटी हुई लेके फटफटिये पे धर के या फटफट करता भाग साला। ना जाना, ना जाइयो। अरे कहाँ दूसरी दफा ने सालों कैसे काले काले लोगों के साथ चिपकी है। चुप। ये घूर के क्या देखे मन्ने, जाने मन्ने, अगर तन्ने बाटली का दूध पिया ना तो आ मैदान में दो हाथ हो जा। मैं आया मजा? अच्छा लग रहा है ना? साजन, माधुरी, साजन, माधुरी, साजन, माधुरी। साजन, तुमने तो आज कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। वो तो ठीक है, तुम अपने बापू का सोचो। सोचूं? साजन, एक बात दिमाग में आ गई है। हाँ बताओ। मेरा बापू जरा थड़की है, उसने बड़ी बड़ी हीरोइनों की
गम कपड़ों वाली फोटो अपने बाथरूम में लगा रखी है। काजोल? हाँ। प्रीति जिंटा? हाँ, ऐश्वर्या राय। माधुरी दीक्षित? वो तो लाइन से बाहर हो गई है। तुम कोई आइडिया लगाओ ना, मेरे बापू को पटाओ ना, सोचो ना, कुछ आइडिया लगाओ ना। मैं तो डफर हूँ। मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ए परदेसी, आपकी इंसानियत, खुददारी और मदद करने का जज्बा देखकर मैंने अपने दिल में प्यार का मंदिर बनाया है, और इस प्यार के मंदिर में भगवान की जगह आपकी मूर्त है बाबूजी। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानी रहने दो, और जो कुछ भी मैंने किया वो इंसानी फर्ज है। दिल की बात जुबान पर आ गई है बाबूजी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है, और जब कोई पहाड़न किसी को दिल देती है तो उस पर अपनी जान निछावर कर देती है। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत और दिल को कबूल करता हूँ। परदेसी तो वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं, फिर लौटकर कभी नहीं आते। बाबूजी, मैं इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात सच सच बताओ, झूठ तो नहीं बोलोगे? तुम्हारे सर की कसम, झूठ नहीं बोलूंगा। पहले पूछो, कहीं तुम रईसजादे के साहबजादे तो नहीं? हाँ भाई, रईस की औलाद तो हूँ। फिर तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं हो सकता बाबूजी। हम झोपड़ी वालों को आपके महलों में आने की इजाजत ही नहीं है। आप ही बताइए, कभी जमीन और आसमान का मिलाप हुआ है? नहीं हो सकता बाबूजी, नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच अगर कोई दौलत की दीवार आई तो मैं उसे अपने बुलंद इरादों से चकनाचूर कर दूंगा। बाबूजी, जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे, चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे, चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। अपने सीने से तू लगा ले, अपने सीने से तू लगा ले, अपना मुझे तड़पा रे। प्यार दे पिंगा पाले, आ प्यार दे पिंगा पाले, प्यार दे पिंगा पाले।
यहाँ से दूर चलेंगे जहाँ न कोई आए। चल तू यहाँ से दूर चलेंगे जहाँ न कोई आए। जाके किसी कमरे में हम तुम दोनों बंद हो जाएं। पहले मेरी मांग सजानी, चुटकी भर सिंदूर लगानी, सीने से तेरे लग जाऊंगी, सीने से तेरे लग जाऊंगी, तू जो करे इशारे। प्यार दी पिंगा पाले, होए प्यार दी पिंगा पाले। तेरी चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। तेरी चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। तेरी चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। तेरी चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। चढ़ती जवानी देख के दिल मेरा छलांगा मारे। बेटे अब तुम प्यार की बात करो, प्यार की मुलाकात करो। ये छोरी सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आके मैं खंडाला। अरे हफ्ता वसूली करेंगे, 5-7 डाके मारेंगे, 2-4 को लुढ़काएंगे, फिर तुझसे पारी करेंगे। और क्या? अरे जा, मैं नहीं आती खंडाला। बापू बोल। देखो ना, एक नंबर का बदमाश है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। जरा तमीज से बात करो, बड़े इज्जतदार गुंडे हैं हम। बदमाश मत बोलो, बदमाश जी बोलो। सारा बाप कितनी इज्जत करे हमारी। गुंडा महाराज। हाँ बोलो। डबर सिंह बटेरा शेरा, ये अभी बच्ची है, अकल की कच्ची है, लेकिन दिल की बड़ी सच्ची है। मने तो लागे ये भी तारी तरह बच्ची है, कच्ची है, तभी तो मोटी रकम खा गई। जरा अपनी बच्ची को अच्छी तरह समझा दे, कीप के हाँ कर दे मन्ने शादी करने की। अगर ना की तो अंजाम बहुत बुरा हो गए। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको जरा समझाता हूँ। मान जाओ जी, छोड़ो ये दिल लगी। सुनो, इससे शादी करोगी तो फायदा ही फायदा है। उस काले साजन के पास क्या है? करोड़ों में खेलेगी, लाखों में खेलेगी। अरे अगर मगर छोड़, नहीं तो ये मगरमच्छ हम दोनों को खा जाएगा। मान गई, मान गई। बधाई हो ससुर जी, बधाई हो। एक बात सुन लो ध्यान से, कान खोल के। अपनी बेटी को समझा दो, शादी की तैयारी करो। और रही बात पैसे देने की, अगर कोई कमी आवे तो मोटी रकम भिजवा दूं थारे जैसी। मेरे जैसी मोटी 4-5 बेटी। अरे बेटी नहीं भेजू मैं, खोके भेजू, खोके। 4-5 खोखा माल मिलेगा, खोखा। तू कटे जावे, अब तो तारा बाप भी राजी होवे। मन्ने पप्पी दे देना एक। बापू। अरे मन्ने थारी पप्पी चाहिए, थारे बाप का पप्पा नहीं चाहिए मन्ने। बापू। अरे क्या कहा बेटी? बापू देखो ना, ये पप्पी मांगता है। अरे दे दे बेटी, दे दे। 4-5 खोखे मिलने वाले हैं। अब तो बाप ने भी कह दिया। चल, उसको बच गई थी, आज नहीं छोड़ूंगा। ए बुढ़ी, मेरी माँ को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़, बचाओ। आजा, आजा, चल, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे। आजा,
अरे बस्ती वालों, बाहर निकलो और देखो ये नजारा। आज जो मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारी बहू बेटियों के साथ होगा। अरे कल तक मेरे बापू थे तो उन्होंने तुम पर कभी आंच आने नहीं दी। हर जुर्म के खिलाफ, हर जुर्म करने वाले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन किसी को दुख नहीं दिया। और आज उसी बाप की बेटी गंगा ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उन भेड़ियों ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे यतीम बना दिया। अरे बुज़दिलकारों, कोई मेरी मदद करने नहीं आया। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। माँ मुझे माफ कर देना। माँ, मैं कसम खाती हूँ, जिन दरिंदों ने तुम्हें मुझसे छीना है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक एक को चुन चुन के मारूंगी माँ। माँ, भवानी, दुर्गा, जोता वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, लाटा वाली, सबकी माँ, लेकिन मेरी नहीं। अगर तुम मेरी माँ होती ना, तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। तू हो भी कैसी सकती है? अगर तू मेरी माँ होती तो वो 5 दरिंदे मेरी इज्जत नहीं लूटते। माँ, मैंने तेरी पूजा में क्या कमी छोड़ी थी जो आज मुझे ये दिन देखने को मिला? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माँ ने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे तू तो जगत माता है, सारे जग की माँ। कहाँ थी तू? तू पत्थर है, तू माँ नहीं है। आज के बाद कोई लड़की तेरी पूजा नहीं करेगी। अब मैं जीना नहीं चाहती, जीकर भी क्या करूं मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कौन कहता है मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब जब इस धरती पर पाप होता है, जुल्म होता है, इस धरती पर रावण पैदा होता है, कंस पैदा होता है, तब तब मुझे एक ऐसा जन्म देना पड़ता है जो दुर्गा बन जाए, भवानी बन जाए, उन पापियों का सर्वनाश कर दे। बेटी, मैं तुझे ऐसी शक्ति देती हूँ, अपनी शक्ति का वरदान देती हूँ। उठ और सर्वनाश कर दे उनका, सर्वनाश कर दे। जय दुर्गा, जय भवानी माँ।
मुझे? मैं बहादुर शमशेर सिंह की बेटी हूँ, जो तुम्हारे अब्बू के जिगरी दोस्त थे। पता है, वक्त आने पर उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना खून भी बहा दिया था। ईद और दिवाली मिलकर मनाते थे। याद करो जब दुश्मनों ने अपना फायदा उठाने के लिए मजहबों में फूट डलवा दी, भाई को भाई से लड़वा दिया, खून खराबे की होली रचा दी। और उस वक्त तुम्हारे अब्बू और मेरे पिता ने मिलकर सब लोगों को तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा किया और जात भेद की आग बुझा दी और खुद वतन के लिए कुर्बान हो गए। ये लंबा चौड़ा इतिहास मुझे क्यों सुना रही हो? वो इसलिए कि सच्चाई का चोला पहन लो और बताओ कि वो कौन राक्षस थे जिन्होंने मेरी इज्जत लूटी थी, क्योंकि तुम उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। मैं तो उनके चेहरे पहचान नहीं पाई क्योंकि उन्होंने नकाब पहना हुआ था। मैं नहीं जानता उनको। पापियों का साथ देने वाला पापी कहलाता है। बता, वरना ये त्रिशूल तेरे सीने में गाड़ दूंगी। मैं मौत से नहीं डरता। अगर मैंने उनका राजपास कर दिया तो वो लोग मेरी बीवी और मेरी माँ को मार डालेंगे। वो घड़ी मैं कभी आने नहीं दूंगी। उससे पहले उन राक्षसों का मैं सर्वनाश कर दूंगी। जो भी है, मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मेरी बीवी अमल से है। तुझे तेरे अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, तेरी माँ की कसम और तेरी होने वाली औलाद की कसम करीम, बस एक बार बता दे उन पापियों का नाम। बस करो, आज शाम को मेरा यही इंतजार करना। शाम को 6 बजे उनको यहीं ले आऊंगा। तुम ही वो चारों वहशी दरिंदे हो ना, जिनके सामने मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, अपने आंसू तक बहाए थे। तुम्हारी बहन बेटियों का वास्ता तक तुम्हें दिया था, लेकिन तुम चारों ने मेरी इज्जत की धज्जियां इस तरह उड़ाई। जलील कुत्तों, आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम जैसे राक्षसों की किसी भोली भाली लड़की की इज्जत लूटने से पहले रूह कांप उठेगी। वो अंधेरी रात, बिजली का कड़कना, तूफानी बारिश में तो मैं तुम्हारे चेहरे पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी इस गाड़ी और हॉर्न की आवाज 24 घंटे मेरे दिमाग में शोलों की तरह घूमती रहती है। ये जो त्रिशूल है ना, मुझे माता शेरा वाली ने अपनी शक्ति और वरदान के रूप में दिया है, और इसी त्रिशूल से मैं तुम लोगों के नापाक इरादों का नामो निशान मिटा दूंगी। मेरे दिल की अदालत ने यह फैसला किया है कि तुम चारों को मौत दी जाएगी। हाँ, एक मौका देती हूँ। जाओ कुत्तों, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जहां चाहो अपने आप को छुपा लो, लेकिन ये जख्मी शेरनी तुम चारों का सूर्य डूबने से पहले तुम्हारा अंत कर देगी। इन हरामियों की तस्वीर तुमने क्यों खींची? वही गोल्डन वैन, वही गाड़ी का नंबर, वही गाड़ी का हॉर्न। इन लोगों ने मेरी बहन का अगवा कर लिया था। जब मैंने उसे बचाने के लिए उनके पास गया तो इन लोगों ने अपने हथियारों से मुझे जख्मी कर दिया। जब वो मुझे मिली तो उसका सब कुछ लूट चुका था। मैं इन हरामियों की तस्वीरें खींच लिया हूँ और अब इन लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा। हरामखोरों, उस दिन तुम लोगों ने मुझे वस्त्रहीन किया था, आज मैं तुम्हें वस्त्रहीन करूंगी। उतारो अपने कपड़े, वरना इस त्रिशूल से तुम्हारे सीने चीर कर रख दूंगी। ये तस्वीरें तुम मुझे दे दो। ये लो उन हरामियों की फोटो। गांव वालों, निकलो बाहर और देखो ये तमाशा। ये लोग वही है ना जिन्होंने तुम्हारी बहुओं की, बेटियों की, बहनों की इज्जत लूटी थी, और तुम लोगों ने उनकी इज्जत तक नहीं बचाई। अरे तुम लोग बुज़दिल थे, कायर थे, मौत से डरते थे। लेकिन देखो, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, और ना ही मैं मौत से डरती हूँ।
ले लिया मैंने बदला। देखो नंगा करके भगाया है इन्हें कुत्तों की तरह। कसम भवानी दुर्गा की, आज ये गंगा सूर्यास्त होने से पहले पहले इनकी जिंदगी का सूर्यास्त कर देगी। ओ मंत्री जी, राम राम भाई, राम राम मंत्री जी। कहिए कैसे याद किया शेरा को? अरे भाई बोलो, कोबरा पकड़ना है या कोई चीता मारना है? हम जानते हैं कि तुम अपने पेशे में माहिर हो और हमें तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। अरे कहिए साहब, कहाँ गोले चलाने हैं, कहाँ तोपे चलानी है, बंदा हाजिर है। गंगा नाम की लड़की त्रिशूल लेकर हमारे पीछे पड़ गई है। उसकी आंखों में काली और भवानी जैसा तेज आ गया है। मुझे धमकी दे रही है कि आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी जिंदगी का सूरज डुबो दूंगी। अरे थारी नहीं मंत्री साहब, ऊ की जिंदगी का सूर्यास्त होगो। अब बोलो, तेरा को कितनी मोटी रकम दोगे? रकम जितनी तुम कहो और काम जो मैं कहूं। तो ठीक है मंत्री जी, तुम हमको रकम दे दो, हम मुंह की मौत का फरमान जारी कर देंगे। आओ बंदरो आओ। तेरा कचूमर बना दूंगा। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। चले क्या माँ के पास से कोई तोप है तो ले। हाँ ले ले। अरे ओए, पसलियां तोड़ दूंगा तेरी। ऐसी डुगडुगी बजाऊंगा, बंदर का नाच करवाऊंगा मैं तुमसे। ऐसा टक्कर मारूंगा, दुनिया घूमती नजर आएगा। हाँ तू अकेला हमारा मुकाबला करेगा? मैं चाहता तो तुम लोगों को मक्की के दानों की तरह भून कर रख देता। आधी छिले बन जाती, आधी मुरमुरे बन जाते। लेकिन मैं तुम्हें भूनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तोड़ना चाहता हूँ, जैसे जट गन्ना तोड़ता है। कुत्तों, जट कैसे गन्ना तोड़ता है? हाथ से, मैं पैर से तोड़ता हूँ। ज्योति, ज्योति, मुद्दत से मेरे जहन में, मेरे तस्वीर में, दिल के आईने में एक मोहनी मूरत उभरती रहती है। चेहरे पे उड़ती हुई जुल्फे जैसे काली घटा हो, और गालों पर ये पानी की बूंदें जैसे सुबह की शबनम, और होठों पर ऐसी मुस्कान मेरे अंधेरे दिल को रोशन कर देती है। बजाए सुबह शाम
सीटियां बजाई सुबह शाम, मैंने लिख दी जवानी तेरे नाम। सजनी तू मेरी मैं तेरा साजन, तेरे संग जुड़ गया दिल का बंधन। सजनी तू मेरी मैं तेरा साजन, प्यार से महके है दिल का आंगन। तुझको पुकारे दिल की धड़कन, दिल कहे बार बार मुझे तुमसे है प्यार। तुझे चाहना है मेरा काम, मेरे दिल को मिलेगा आराम, मेरे दिल को मिलेगा आराम। कहाँ खो गई थी तुम? विजय, मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तुम मेरे दिल में अब से नहीं बल्कि बचपन से हो। हम साथ खेला करते थे, याद है? तुम गाया करते थे, पर्वतों के बीच एक बंगला बनाऊंगा, प्यार का उसमें दीप जलाऊंगा। और मैं गाया करती थी, दीप जलाकर बुझा ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। और तुम इसका जवाब क्या दिया करते थे, तुम्हें याद है? तेरा मेरा याराना सदियों पुराना, मैं तेरी हीर तू मेरा रांझा। और याद है तुम क्या गाया करते थे? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। और हम क्या गाया करते थे? तेरी मेरी प्रेम कहानी प्रेम ग्रंथ में लिखी जाएगी, हर युग में हर प्रेमी को तेरी मेरी याद दिलाएगी। काश मुझे इसका इल्म पहले हुआ होता कि तुम बचपन की दोस्ती को फूलों की तरह सजाकर एक ऐसा गुलदस्ता बना दोगी जो हमारी जिंदगी को हमेशा महक पहुंचाता रहेगा। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। मेरी जिंदगी में एक पहाड़न लड़की गंगा आई और मैं उसका हो गया। एक तरफ तो गंगा का सच्चा प्यार, दूसरी तरफ तुम्हारी बेमिसाल दोस्ती, जिसने कदम कदम पर मुझे हौसला अफजाई दी। मेरे दिल के इंसाफ के तराजू में एक पल्ला तो
गंगा के सच्चे प्यार का है तो दूसरी तरफ तुम्हारी दोस्ती। मैं गंगा की मोहब्बत को ठुकरा दूंगा, पर तुम्हारी प्रेम तपस्या को भंग नहीं होने दूंगा। विजय, तुम्हें तो याद है मुझे बचपन से नाटक खेलने की आदत है, और ये भी मैंने नाटक ही खेला क्योंकि तुम्हारे दिल का राज जानने के लिए मुझे नाटक खेलना बहुत जरूरी था। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा चाहने वाला आज रात की फ्लाइट से आ रहा है और मैं उसे लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ। बाय विजय, बाय। ब्रिगेडियर, बहुत नाज था ना तुझे अपने दम पर। अब तेरे दम को बम की तरह उड़ा दूंगा। कहां तक भागेगा? कुचल डालूंगा तुझे। इधर तो आ। मत शर्मा, क्या नाम है तेरा? एक कभी समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही है तू? मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट? तो फिर आजा बंद कमरे में मेरे साथ। आजा आजा काली मैना आजा। आए हाय, मत शर्मा। अरे पहले जरा नजरें तो मिला। आए हाय, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए। अब बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? मेरा मर्द भाग गया। वेरी गुड, आगे बढ़ो। मैं भरपूर जवानी में हूँ, क्या करूँ? अरे डार्लिंग, वो तो मैं संभाल लूंगा। हाय हाय। लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। अरे क्या शर्त है? जल्दी बताओ। मेरे भाई की शादी आपकी बेटी के साथ होगी। हो जाएगी। अब जल्दी से बताओ, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? हवलदार साजन। हवालदार साजन? वो काला कौवा? उसे तो मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तो लो, मैं चली वापस अफ्रीका। अरे मत जाओ अफ्रीका, मैं तुझे यहीं पर दिखा दूंगा प्यार की अमेरिका। अरे तुम्हारी खातिर ये मुझे कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। दादा भाई, आपने तो मेरी दर्दनाक कहानी सुन ली है और अनजाने में उन पापियों बलात्कारियों का खात्मा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। दादा भाई, मेरी इज्जत बचाते हुए आपके माता पिता मंत्री जंग बहादुर के प्यादे जग्गू के हाथों कुर्बान हो गए। तब मैंने भी जलती चिता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन पापियों का सर्वनाश कर दूंगी। अब आप आ गए हैं दादा भाई, तो मिटा दीजिए उन इंसानों को जिन्होंने रावण, कंस, दुर्योधन का पापी चोला पहन रखा है। उनके तांडव का अंत अब मैं करूंगा। आपकी ये छोटी बहन साई की तरह आपका पीछा करती रहेगी और वक्त आने पर अपनी जान भी दे देगी। जिसने भी मुझे यतीम बनाया है, अपने माँ बाप की इन अस्थियों की कसम, उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो। आजा आजा, मैं हूँ यार तेरा।
अल्लाह अल्लाह इंतजार तेरा हो। चुप बापू, मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं माला डालूं? ठहरो, माला डालूं? ठहरो, अभी डालने का मुहूर्त नहीं निकला। अबे ओ कालिए, वो तेरी बहन है ना अफ्रीकन ब्यूटी, उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि इसी मंडप में वो मेरे गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? आएगी आएगी। बापू, सबर का फल मीठा होता है ना। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हेलो अफ्रीकन ब्यूटी, तुम भूल गई ना अपनी ड्यूटी? अरे अभी तक आए क्यों नहीं? अरे मैंने सारे इंतजाम कर लिए, दारा सिंह के फटीचर ढाबे में लग्जरी रूम भी बुक करा दिया, वहाँ पर हम दोनों हनीमून मनाएंगे। क्या तू फंस गई है? किसके साथ? और ट्रैफिक में? कब तक आएगी? 2 घंटे तक? अच्छा अच्छा, मैं इन दोनों की शादी होने दूं, हम बाद में करेंगे। ओके ओके डार्लिंग। हाँ भाई, डाल दो माला। साजन। माधुरी। साजन। माधुरी। अरे डाल देना। बहुत अच्छा किया, वेल डन वेल तुम्हारी डन। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओ जगे, बाहर आ। तेरे माँ बाप के हत्यारे, आज नहीं छोड़ूंगा। आज तू नहीं बचेगा कुत्ते। कातिल। इंस्पेक्टर, ये हरामजादा मेरे माँ बाप का कातिल है। ये एक अबला की इज्जत लूटना चाहता था और मेरे माँ बाप ने उसकी मदद की, मार डाला इसने उन्हें। इसे सजा मिलनी चाहिए। फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए इसको। आप इस तरह खामोश बैठे हैं। फिलहाल तो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। बगैर गवाह और सबूतों के मैं इसे कैसे अंदर कर दूं? है कोई चश्मदीद गवाह जो सच्चाई बयान कर सके? लेकिन इस वक्त मैं गवाह हूं। तुम इस शरीफ आदमी को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतारे हो। इसके बजाय तो हथकड़ी तुम्हें लगानी पड़ेगी। इस गुंडे के साथ मिला हुआ कानून का दुश्मन अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल, ऐसे घटिया कमीने लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में। इसके खिलाफ बहुत कंप्लेन है, मगर ठोस सबूत न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैंने भी एक दिन इस देशद्रोही को बहुत लताड़ा, मगर ये अपना गुनाह कबूल ही नहीं करता। पुलिस को गुनाह कबूल करवाने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। कमिश्नर साहब, एक फौजी को आता है गुनाह कबूल करवाना। बोल कुत्ते, बोल बोल। क्या तेरा बाप भी बोलेगा? बोल 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 बोल। बताएगा कमिश्नर साहब, बताएगा ये बताएगा। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ब्रिगेडियर, इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।
कमीने जग्गे, तूने क्या सोचा था? मेरे माँ बाप का कत्ल करके तू बच जाएगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मौत तक पीछा करूंगा। ब्रिगेडियर के हाथ से कोई नहीं बचा। तू क्या बचेगा? और मौत तक पीछा करूंगा तेरा। खा लो खड़के हाथ, खा। नीचे चल। कमिश्नर साहब, यही है मेरे माँ बाप का कातिल। ऐसे गुंडे और बदमाशों का तो यही हाल होना चाहिए। मारो और मारो ब्रिगेडियर, तब तक मारते रहो जब तक ये सच्चाई उगल ना दे। कितने कमजोर हैं हम। हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर हदों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मुजरिमों को तो हम पकड़ भी लेते हैं और हमें पूरा यकीन भी होता है कि हम उन्हें सजा दिलवाएंगे, मगर सबूतों और गवाहों को दौलत के जोर से खरीद कर, बंदूक और तलवार के नोक से उनको डरा धमका कर उनसे झूठी गवाहियां दिलवाई जाती है। ब्रिगेडियर, इस हरामी के पिल्ले को यहां लाने के बजाय वही मार दिए होते। इसके खिलाफ कोई गवाह है जो अदालत में आकर सच्चाई बयान कर सके? अगर ऐसा हुआ ब्रिगेडियर, तो यकीनन इसे फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन सबूत कहां से मिलेंगे? सबूत? सबूत आपको अभी इसी वक्त मिलेगा। ये चीख चीख कर अपने जुल्म का इकबाल करेगा। बोल, बोल मेरे माँ बाप का कत्ल किया। बोल, बोल, अभी निकालता हूँ तेरी गुंडागर्दी। बोल जल्दी, बोल जल्दी। कमीने, गुंडे, कातिल, हत्यारे। अपना गुनाह कबूल करता हूँ। शुक्रिया जी के हाथ है। खाकी वर्दी वाले, बहुत कत्लेआम किया तूने इंसानियत का। नारी का रक्षक बनने के बजाय उसका भक्षक बन गया। कसाईयों का साथ दिया, नारी की बलि चढ़ाता रहा। कहा था ना, सूरज अस्त होने से पहले पहले तुझे मैं ढूंढ निकालूंगी। बहुत भाग रहा था ना, भाग और भाग, क्योंकि शिकार तू और शिकारी मैं। अब किसी अबला की इज्जत नहीं लुटेगी और ना ही किसी का वस्त्र चीर हरण होगा। मेरी अदालत ने जो फैसला किया था वो है तेरी मौत का फरमान। अब देख, तू तमाशा देख, तेरा अंत। जय भवानी, जय दुर्गा, जय शेरावाली। बहुत दर्द हो रहा है। तो भयानक पाप करते वक्त तुम वहशियों ने नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी मौत भी इतनी भयानक होगी। सिसक सिसक कर मरोगे तुम, एड़िया रगड़ रगड़ के मरोगे तुम। तो चाहते हो कि तुम्हारी जान आराम से निकल जाए? याद करो उस माँ को। जय माता दी। मैं हूँ फॉरेस्ट ऑफिसर इंदर चौहान। तुम तो गंगा के साथ फूलों का गुलशन आबाद करके गए थे, लेकिन इन समाज के दरिंदों ने, पांचों ने, एक जज जो कानून का रखवाला, दूसरा मंत्री, तीसरा वकील और चौथा पुलिस का मुहाफिज पुलिस इंस्पेक्टर और पांचवा वो शहरी गुंडा जग्गू, जिसने हवस में आकर इस गुलशन को जलाकर राख कर दिया और उन्होंने गंगा का बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है। परदेसी बाबू, ये सच है कि तेरी गंगा मैली हो चुकी। यही नहीं, गंगा अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने भी गई थी, मगर थानेदार ने गंगा के जख्मों में मलहम के बजाय नमक छिड़क दिया। यही नहीं, गंगा वहां से रोती रोती मां अंबे के दरबार गई
अपनी मौत की भीख मांगने, पर माता ने उसे वरदान दिया, शक्ति का भंडार दिया, और माता ने गंगा के हाथों में अपना त्रिशूल दे दिया, और गंगा में भवानी और दुर्गा का रूप आ गया। उसने जख्मी शेरनी बनके उनमें से एक दरिंदे का वध कर दिया। सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस कस्बे पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, और उस पर उस गुंडे जग्गू ने खून की होली खेली है। जब फौजी रणवीर सिंह के बूढ़े माँ बाप ने गंगा की इज्जत बचानी चाहिए, तो उसने उन दोनों को भी मार डाला। और पता है, जब फौजी रणवीर सिंह को इस हादसे का पता चला, तो भूखा शेर बनकर उनकी तलाश में निकल पड़ा, और उसने गंगा के आंसू पोंछकर उसे हिम्मत का चोला पहना दिया। अब गंगा आग बन गई है और रणवीर सोला बन गया है। दोनों निकल पड़े पापियों की लंका को नाश करने। परदेसी बाबू, तेरी गंगा अब तुझसे बहुत दूर चली गई है। उस तक पहुंचना अब नामुमकिन है। नहीं नहीं, मैं गंगा को ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा और उसके सारे गमों को पी जाऊंगा। गंगा, गंगा, गंगा। गंगा, नहीं गंगा, मैं तुम्हारी सारी दर्दनाक दास्तान सुन चुका हूं। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। प्यार के हर कली को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता बनाएंगे जो हमारे जीवन को प्यार से महकाता रहेगा। गंगा, तुम अगर मुझे अपना समझती हो तो एक वचन दो, एक वचन दो गंगा कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगी। गंगा, मैं कानून का मुहाफिज हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने बचे हुए ये पापी दरिंदे हैं, उनको मैं सजा दिलवाऊंगा, फांसी की सजा दिलवाऊंगा, वरना चैन से नहीं बैठूंगा। विजय, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, यही है वो कलयुग के कौरव जिन्होंने सतयुग में द्रौपदी की लाज लूटने की कोशिश की थी। तब कृष्ण भगवान आए थे और द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन इस युग में जज साहब, इस गरीब गंगा की लाज बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आया, कोई भगवान नहीं आया। और तब मुझे माता शेरावाली ने शक्ति का वरदान दिया और कहा, गंगा, इससे पहले कि और कोई मासूम कली मुरझा जाए, खत्म कर दे इन सतयुग के कौरवों को। ऑर्डर, ऑर्डर। आप अपना बयान जारी रखिए। जज साहब, मैं कबूल करती हूँ कि उस एक राक्षस का वध मैंने किया है, क्योंकि मैंने अपनी माँ की जलती हुई चिता पर हाथ रख के कसम खाई थी कि माँ, तेरे कातिलों का मैं नामो निशान मिटा दूंगी। मगर जज साहब, अभी भी वो बचे हुए हैं। मेरे गुनाहों की जो भी मुझे अदालत सजा देना चाहे, मुझे मंजूर है, बशर्ते इन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। मिलोड, जिन 4 लोगों पे बलात्कार का इल्जाम लगाया गया है वो इज्जतदार लोग हैं। शहर में रुतबा इनका, समाज में इज्जत है। और इल्जाम जिसने लगाया है वो एक नाचने वाली लड़की गंगा है। इसका कहना यह है कि वो इस हादसे की चश्मदीद गवाह है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि गंगा ने किसी के चेहरे नहीं देखे, किसी के चेहरे नहीं देखे। ये सच है जज साहब। बलात्कार के वक्त मैंने इन हरामियों के चेहरे नहीं देखे थे।
लेकिन जब मां शेरावाली ने मुझे शक्ति दी, तब मैंने इन समाज के इज्जतदार आदमियों को बेनकाब किया। इनके चेहरे देखिए जज साहब, यही है वो अबलाओं की इज्जत लूटने वाले जज साहब। बदकिस्मती ये है कि चारों उस गाड़ी में थे जिसका पीछा गंगा ने किया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मिलॉर्ड, कि अगर यह आपकी गाड़ी का पीछा करती तो क्या आप मुजरिम हो जाते? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर इन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। नहीं जज साहब। सबूत और गवाह न मिलने के कारण इन सबको बाइज्जत रिहा किया जाता है और ये अदालत गंगा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म देती है। कानून अंधा है और ये अदालत बहरी। कुर्सी पर बैठी जज जो फैसला सुनाता है मोहताज है चंद गवाहों का, सबूतों का, जिन्हें ये पापी, ये दरिंदे खरीद लेते हैं चंद पैसों से, या फिर धमकियां देते हैं इन मजलूम इंसानों पर जो कमजोर हैं, और इनका हौसला तोड़ मौत का फरमान सुनाकर सच्चाई को दफन कर देते हैं। जाओ गंगा, आज से मैंने तुम्हें आजाद किया। नाश कर दो इन पापियों का, पूरी कर लो अपनी कसम। जिन हैवानों ने तुम्हें बर्बाद किया, मिटा डालो उन्हें। लेकिन बाबूजी, ऐसा करने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं चाहिए ये नौकरी, ये वर्दी, ये तन दिल गुलामी का चोला। मैं ये सब उतार फेंकूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आओ 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 मेरे बहादुर शेर, क्या बात है, आज छुट्टी पर हो क्या? जी नहीं सर, ये मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? नहीं चाहिए वर्दी सर, जिसे पहनकर कानून के हद में बन जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है? गुनहगार मौज करते हैं, ऐश करते हैं बाहर उन आजाद परिंदों की तरह, और सजा किसे मिलती है? सिर्फ बेगुनाहों को। अब तो सर मैंने तय कर लिया है कि मैं बगैर वर्दी ही उन गुनहगारों को सजा दूंगा और बेकसूर लोगों की मदद करूंगा। नहीं विजय नहीं, तुम कानून हाथ में नहीं लोगे, बल्कि कानून की हद में रहकर भी वो काम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। वो कैसे सर? हम जानते हैं कि गुनहगार कौन है और ऐसे ही लोगों के लिए कानून बना है। तुम जानते हो जिसे हम शूट एंड साइड एनकाउंटर कहते हैं, जो कानून की हद में रहकर ही किया जाता है। हम जानते हैं गंगा बेकसूर है और उसने जिन लोगों को मौत का निशाना बनाया था वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार भी थे। गंगा को इंसाफ मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी। सर मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा प्यार। हम जानते हैं तुम गंगा से मोहब्बत करते हो और अगर विजय तुम्हारा प्यार सच्चा है तो गंगा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम देश के होनहार नौजवान हो, कानून और व्यवस्था बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है सर। लिहाजा वर्दी संभालो और ड्यूटी ज्वाइन करो। थैंक यू सर। शेरावाली, मेरे विजय को बचा ले। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा विजय कैसा है? उसकी जान खतरे में है। उसका सारा खून बह चुका है और उसके ग्रुप का खून भी कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा विजय के लिए बना है। आप मेरा खून ले लीजिए। मगर तुम्हारे खून का ग्रुप मिलना तो चाहिए। मिलेगा डॉक्टर साहब। हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। हम दो जिस्म एक जान है। अगर विजय को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी डॉक्टर साहब, नहीं रहूंगी। आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन विजय को बचा लीजिए। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, आओ मेरे साथ। मां शेरावाली, मेरे विजय को ठीक कर दो। आपके लिए खुशखबरी है। क्या मेरा विजय ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जय मां शेरावाली। आपका खून उसके खून से मैच कर गया है। मैं उनसे मिल सकती हूँ डॉक्टर साहब? जरूर मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, यहाँ कोई नजर नहीं आता। मार डालते हैं। डार्लिंग, यहाँ पर तो कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। फिक्र मत करो, थक जाओगी तो गोद में उठा लूंगा। तो उठा लो मुझे।
बड़ी मुश्किल से तो हंसी हो, वरना मैं कैसे यहाँ तक रोते ही आई हूँ। डार्लिंग, पिया का घर पास आ गया। अगर आज नहीं हंसूंगी तो कब हंसूंगी? वाह, दिल खुश कर दिया। जी चाहता है कि यहीं बिस्तर लगा लूं। तो लगा लोगे ना बिस्तर, मना किसने किया है? वाह, क्या कमर है, क्या नजाकत है। अरे लल्लू, थारे साथ सुहागरात क्या मनाएगा? इस गोरी चमड़ी के साथ तो सुहागरात मनाएंगे हम तीनों साथी। यार हो तो ऐसे हो, हर रोज नए नए चूजे लाते हैं। ये चूजा तो जरा खास है, बहुत मजा आएगा। हाँ? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ मेरी बीवी को, छोड़ दो मेरी बीवी को, बचाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को, लेकिन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कमीना छोड़ दो मुझे, बचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को, छोड़ दो मेरी बीवी को, रुक जाओ, रुक जाओ, बचाओ, नहीं, 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 छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो प्लीज, नहीं, बचाओ, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, तुम तीनों की बड़े दिनों से तलाश थी मुझे, आज मेरे हाथ लगे हो। तुम्हारे पाप के घड़े इतने भर चुके हैं, आज उन्हें फोड़ के रहूंगा। क्या किया है हमने? तुमने मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार, गरीब इंसानों के मेहनत की कमाई की रोटी छीनी है तुमने, फांके करवाए हैं तुमने लोगों को, फांके। तुम्हारे जुल्म के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, तुमने उनके सर कलम कर दिए, सबूतों को बंदूक और खंजर की नोकों से तबाह कर दिया, गवाहों को मौत का कहर सुनाकर खामोश कर दिया। एसीपी शेर खान आज तुम्हें लेकर जाएगा और तुम्हारे गलों में फांसी का फंदा डलवाएगा। ओ एसीपी, तुम अकेले हम 3 शेरों को कैसे ले जाओगे? तुम पागल कुत्ते हो, पागल कुत्ते, और इस शेर की गरज से तुम्हारी कुत्तों की फौज तुम दबाकर भागेगी, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, तुम्हारे गलों में जंजीरें डालकर भगाता हुआ ले जाऊंगा। तुमने हमको कुत्ता कहा? वाह 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 वाह।
कुत्तों का दर्जा हमने तुम्हें ज्यादा दे दिया। तुम तो कुएं के वो मेंढक हो जो दरिया में पहुंच तो जाते हो और अपनी गर्दनें मौतों से खुद उड़ा लेते हो, मगर मच तक नहीं पहुंच पाते। बेहतर यही होगा तुम तीनों कुएं के अंदर टटराते रहो, वरना कुएं के अंदर घुसकर तुम्हारी पसलियां तोड़कर और तुम्हारी हड्डियां मरोड़कर तुम्हारे जिस्म का कीमा बनाकर चील कौओं को पेश कर दूंगा। एसीपी, आज हम तुम्हें यही दफन कर देंगे। डैडी, आप कोर्ट जा रहे हैं? जाइए। डैडी, आप उलझनों को सुलझाने में इतने माहिर हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी वकील आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकता। जिन 4 महारथियों को आपने कल कोर्ट से बाइज्जत और बेकसूर साबित कर दिया, असल में वो बहुत बड़े पापी और दुष्ट हैं। गंगा भी उनका एक शिकार है डैडी। रणवीर सिंह पुलिस कमिश्नर ठीक कहता था, कानून अंधा हो चुका है, अदालतें बहरी हो चुकी हैं। ये साले जुर्म करते हैं और सबूत नहीं छोड़ते। ये सबूत नहीं छोड़ते और मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, अपनी अदालत बनाऊंगा। हेलो, एसीपी शेर खान,
दुनिया में कोई भी ऐसी अदालत नहीं है जो मुझे और मेरे यारों को सजा दे सके। हम जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, बाइज्जत बरी होकर आए हैं। अब हम फिर जुल्म का नगारा बजाएंगे, पाप के शोले बरसाएंगे और लूट मार का शंख बजाएंगे। अदालत से तुम बच जरूर गए हो, मेरी गोलियों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा सर्वनाश मेरे हाथों लिखा है और तेरी मौत हमारे हाथों लिखी हुई है। तूने हमें कुत्तों की तरह भगाया, अब हम तुम्हें चूहों की तरह भगाएंगे और तेरा मलिया मेट कर देंगे। मुझे कुरान की कसम है, पाक परवरदिगार की कसम है, मैं तुम्हें जहन्नुम पहुंचा के ही छोड़ूंगा। टांगे तोड़ दूंगा, गर्दन तोड़ दूंगा, जुल्म का सर्वनाश करूंगा। कुत्ते, सरकारी अदालत ने तो तुम सबको बरी कर दिया, लेकिन रणवीर सिंह की अदालत ने तुम्हें मौत की सजा दी है। तुम में से बचेगा नहीं कोई। भाग लो जहां तक भागना है, सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। मर्द शेर कोई गरजता आएगा, पापियों का नाश करके जाएगा। जुल्म का इतिहास जो मिटाएगा, भूखा शेर वही तो कहलाएगा। कहाँ भागता है? उससे भागेगा? अच्छा। चल। तेरे बाकी साथी तो ऊपर जा चुके हैं, तू नहीं जाएगा? भेजता हूँ तेरे को। गुंडे, अरे चोलियां फाड़ी हैं तूने मासूम लड़कियों की। आज तेरा सीना इस त्रिशूल से फाड़ूंगी।
जय भवानी, जय दुर्गा। भाग भाग कमीने, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। गंडे होता हो तेरी पत्नियां। आओ बख्शी, आओ आओ। भाई हम तो तुम्हारे फन का लोहा मानते हैं। कानून ने कई बार हमें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी ज़हानत से, अपनी महारत से हमेशा बाइज्जत बरी करवाया हमें। हम तो ये कहते हैं कि तुम अपने पेशे के सबसे बड़े फनकार हो, यानी फनकार नंबर 1। थैंक यू। तुम्हारे दिमाग की दौलत पर हमारी जेब की दौलत कुर्बान। लाले की जान तुझ पर 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों कुर्बान। डैडी, आप कोर्ट जा रहे हैं? जाइए। डैडी, आप उलझनों को सुलझाने में इतने माहिर हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी वकील आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकता। जिन 4 महारथियों को आपने कल कोर्ट से बाइज्जत और बेकसूर साबित कर दिया, असल में वो बहुत बड़े पापी और दुष्ट हैं। बख्शी साहब, अरे मियां कहां खो गए आप? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था, कुछ नहीं। हमने तो बलूचिस्तान से आपके लिए 2 बुलबुलें मंगवाई हैं। पहले नाच गाना होगा, उसके बाद उनके शबाब को हम इस शराब में घोलकर पी जाएंगे।
अंदाज है, क्या हुस्न है, क्या जलवा है। हाँ? ज्योति, मेरी बेटी, आज की रात तुम हमारे आगोश में काटोगी और रात भर हम तुम्हारे इस मखमली जिस्म से खिलवाड़ करते रहेंगे। नहीं जंग बहादुर, नहीं, ये मेरी बेटी है। हर लड़की किसी ना किसी की बेटी होती है, और तुम्हारी बेटी है तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी है, मेरी थोड़ी है। मैंने कहा कि मेरी बेटी है, मत लगा इसे हाथ अपने नापाक हाथों से, वरना तेरे घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है, मैं अपनी बेटी की तरफ बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकालूंगा। अच्छा? टुकड़े कर दूंगा उसके। बेटी, ये लोग समाज के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है लोग, इन्हें जीने का कोई हक नहीं। खबरदार, जहां से आया है वहीं चला जा। आज मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर चल। तेरी नशीली आंखें, रसीले होंठ और ये गुदगुदा बदन हमारी बाहों में समा जा। मत छुओ मेरे पाक जिस्म को अपने नापाक हाथों से। जब तेरे प्यार का रस हमारे हलक के नीचे उतरेगा तो वो अमृत बन के हमें अमर कर देगा। कुछ तो शर्म करो। मैं तुम्हारे जिगरी दोस्त की बेटी हूँ, जिसे तुम भाई समान समझते हो। मैं भी तुम्हारी बेटी समान हुई ना। ऊपर वाले ने हमें बेटी नहीं दी तो हम तुम्हें बेटी कैसे मान ले? दुनिया की हर हसीन लड़की में हमें माशूक दिखाई देती है, और वैसे हम तुम्हारे अब्बाजान बनने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा मेरी जान। हरामखोर, छोड़ दे मेरी बेटी को, नहीं तो दरवाजा भी तोड़ दूंगा और तेरी गर्दन भी तोड़ दूंगा। जंग बहादुर, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बेटी को। जंग बहादुर, जंग बहादुर, छोड़ दे मेरी बेटी को। जंग बहादुर, जंग बहादुर, छोड़ दे। हरामखोर, छोड़ दे मेरी बेटी को। अगर अपने पिताजी की सलामती चाहती है तो हो जा वस्त्रहीन, और मैं तो हुई चरित्रहीन। हो जा। मार जाने दो मुझे, लेकिन ऐसी कोई चीज मत होने देना जिसकी वजह से मैं जीते जी मर जाऊं। लेकिन यह भी याद रखना कि मेरी ये उंगली तुझे 1 सेकंड में अनाथ कर देगी। ना बेटी, ना ना, कोई भी बाप अपनी बेटी को हालत में नहीं दे सकता ना। ए हरामखोर, चला गोली मार दे मुझे, चला गोली अगर तेरे हाथों में दम है, मार। शेरा वाली माँ, इस अबला की इज्जत बचा ले, दे दे मुझे अपनी शक्ति। माँ, जय भवानी, जय दुर्गा। भाग कुत्ते भाग, तू जमीन में तो क्या पाताल में भी छुप जाएगा ना, तो ये जख्मी शेरनी अपने नुकीले पंजों से जबरदस्ती बाहर निकाल लेगी और तेरे इस गंदे पापी शरीर पर इतने जख्म करेगी कि तेरा सारा नापाक खून बह जाएगा और तू एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा और मौत के आगोश में सो जाएगा। कुत्ते, जय भवानी। में से तुम भी एक थे, और ये बात मैंने कोर्ट में इसलिए नहीं बताई क्योंकि ज्योति तुम्हारी बेटी है और मेरी सहेली भी। शायद ये सदमा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन तुमने गुनाह किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जब जब रावण जुल्म की उठाता है तलवार, राम चले आते हैं लेकर फिर अवतार।
उठाता है तलवार, राम चले आते हैं लेकर फिर अवतार, जाए ना बेकार मजलूम की पुकार, पाप का अंत होगा जाने है संसार, अत्याचार करने वाला एक दिन मारा जाएगा, मर्द शेर कोई गरजता आएगा, पापियों का नाश करके जाएगा। कोई नहीं बचा, ब्रिगेडियर रणवीर सिंह के सिकंदर में निश्चित है। कुत्ते किसी भी बिल में घुस जाएगा ना तो ये सपेरन ऐसी बिन बजाएगी कि तू मस्त होके बाहर निकलेगा। तब देखना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी रूह भी अगला जन्म लेने के लिए कांप उठेगी। जय भोलेनाथ। कानून का मुहाफिज होकर कानून का दुश्मन बन गया। अरे इंसाफ करने वाले ने बेइंसाफी का चोला पहन लिया। अरे तुझ जैसे इंसान को गंगा की अदालत में जीने का कोई हक नहीं है। तुझ पापी वैशी दरिंदे ने एक मासूम कली पर चिंगारी लगाई, आग लगाई, शोला बना दिया और आज यही शोला तुझे जलाकर भस्म कर देगा। जय भवानी, जय दुर्गा। को तो शेरावाली माँ ने मारा था और तुझे मारा है शेरावाली की बेटी ने। मुक्ति चाहता है तुम मरने से पहले एक दफा बोल, जय शेरावाली माँ की जय माता दी। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें गिरफ्तार तो जरूर करूंगा, लेकिन क्षण भर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए। और लोहे की हथकड़ियां पहना के नहीं, बल्कि तुम्हारे मांग में सिंदूर भर के।